आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज 3 मुकाबले खेले जाने वाले थे। जहां पे अगर देखें तो पहला मुकाबला था वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच, और वो मुकाबला था सिडनी में। हालांकि देखें तो ये 21वीं मुकाबला था और सुपर 12 का ग्रुप 2 का मुकाबला था। आज 6 टीम पूरे एक्शन में दिखाई दिया और 6 टीम के 3 मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले थे। हालांकि देखें तो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में से साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला खेला गया था। और वहां पे देखें तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी जबकि मैच शुरुआत होने से पहले, और थोड़ी देर बाद अगर देखें तो थोड़ी बहुत बारिश हुई, मैच रुका था। जिसके बारे में अगर देखें तो ओपनिंग बल्लेबाज टेम्पा बबूमा कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 2 ही रन बनाकर आउट हुए। और ये सिलसिला टेम्पा बबूमा का सिलसिला चलता आ रहा है, वो उतना अच्छा प्रदर्शन करते नहीं पा रहे हैं। और फिलहाल कप्तानी के कारण ये मुकाबले खेल रहे हैं और अपने प्लेइंग 11 में जगह बनाए हैं। सिर्फ कप्तान के वजह से उतना अच्छा T20 रिकॉर्ड नहीं है टेम्पा बबूमा का। और वही देखें तो रिजा हेंड्रिक्स बेंच पे बैठे हुए हैं, और क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है अगर टेम्पा बबूमा खेलते हैं। और टेम्पा बबूमा का जगह तभी बनता है जब टॉप ऑर्डर या ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं, जिसमें से अगर देखें तो क्विंटन डिकॉक और उसके बाद रायली रूसो के बीच एक लंबी पार्टनरशिप हुई, जिसमें 2 रन पे पहला विकेट गिरने के बाद रायली रूसो और क्विंटन डिकॉक ने शानदार आतिशी पारी खेली, जिसमें से अगर देखें तो दोनों के बीच 168 रन का शानदार साझेदारी शतकीय साझेदारी हुई। और इस साझेदारी के कारण ही बड़ा लंबा स्कोर तक पहुंच पाए। और ऐसा चाहिए तो साउथ अफ्रीका को इनिंग्स, क्योंकि पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के साथ ड्रॉ हुआ था, जीता हुआ मैच 1 पॉइंट गवा गए थे, जहां पे बारिश के कारण एक पॉइंट शेयर करना पड़ा था जिम्बाब्वे के साथ, और जिसके कारण इस मुकाबले में एक अच्छा प्रदर्शन करना था साउथ अफ्रीका को और इस मुकाबले को जीतना था। उसके साथ साथ रन रेट में भी बढ़ोतरी चाहिए था, क्योंकि ये ग्रुप स्टेज में कुछ कहा नहीं चल सकता है। अगले आने वाले मैचेस में बारिश की आशंका हो सकती है और बारिश के कारण कुछ मैच धुल भी सकते हैं, कोई किसी के हाथ में नहीं है। और जिसके कारण साउथ अफ्रीका ने बहुत ही शानदार शुरुआत की और अच्छा शानदार प्रदर्शन दिखाया। रायली रूसो ने शानदार शतक जड़ा, और ये दूसरे खिलाड़ी है जो कि फुल मेंबर आईसीसी के फुल मेंबर होने के बावजूद जो टीम्स है वो टेस्ट प्लेइंग नेशन में से जो टीम है उसमें से साउथ अफ्रीकी ये बल्लेबाज रैली रूसो लगातार 2 इनिंग्स में 2 T20 सेंचुरी लगा गया, और जो कि वर्ल्ड कप में उनका पहला शतक है। रैली रूसो ने 109 रन की पारी खेली, शानदार शतक की पारी खेली। उसके साथ क्विंटन डिकॉक ने 63 रन की शानदार शतक की पारी खेली, और इन दोनों के बदौलत ही इस मुकाबले में आगे बढ़े साउथ अफ्रीकी पारी, जिसमें से पावर प्ले में अगर देखें तो 63 रन थे, 1 विकेट गवा के बीच के मिडिल ओवर्स में 113 रन बनाए। आखिर में जाकर थोड़ा बहुत विकेट गिरने के कारण थोड़ा बहुत रन में कम हुआ, जिसके कारण 205 ही आखिर में बना पाए 5 विकेट के नुकसान पे। आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 29 रन बना पाए थे, 3 विकेट गवा के। जिसमें से गेंदबाजी की तरफ देखें तो आखिर के जो 4-5 ओवर थे वहां पे शकीब अल हसन ने शानदार गेंदबाजी की, जिसके बदौलत शकीब अल हसन ने 3 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटके। वही तस्किन ने 1 विकेट चटके, अफीफ हुसैन ने भी 1 ओवर ही किए, महज 11 रन देकर 1 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखें तो ये शानदार वापसी रही शकीब अल हसन के द्वारा और बांग्लादेशी गेंदबाजों के द्वारा आखिरी के 4 ओवर में। और वही देखे तो 205 भी बहुत ही लंबा लक्ष्य था, बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, और इसको टारगेट अचीव करना भी बहुत ही मुश्किल था बांग्लादेशी बल्लेबाजों को। और जबकि 206 रन का लक्ष्य मिला था, और उसका पीछा करते हुए पहले 2 ओवर में शानदार प्रदर्शन किए थे सौम्य सरकार और नजमुल हसन शांतो के बीच अच्छी प्रदर्शन चल रही थी। जबकि सौम्य सरकार ने शानदार रबाडा के गेंदों में 2 गेंदों में 2 छक्के लगाया, शानदार फ्लिक लगाया लेग साइड के ऊपर, जो कि अगर देखें तो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के लगाए 2। और उसके बाद अगर देखें तो विकेट का सिलसिला उसके बाद गिरता रहा। सौम्य सरकार जब एनरिक नोकिया आया, शानदार स्पेल किए एनरिक नोकिया ने आज 2.3 ओवर में 4 विकेट चटके 10 रन देकर। वहीं पे अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी रही तैबर शमसी के द्वारा भी 3 विकेट चटके 20 रन देकर महज 4 ओवर में, और कुछ खास बल्लेबाजी नहीं रही। जब विकेट का सिलसिला गिरता गया तब लेटन दास ने आकर थोड़े बहुत पारी को संभालने की कोशिश की, 34 रन की पारी खेली।
खेले। उसके बाद शकीब अल हसन का एक विकेट था, एलबीडब्ल्यू विकेट, जो कि अगर रिव्यू लेते, रिव्यू दोनों ही रिव्यू था शकीब अल हसन के पास, और क्यों रिव्यू नहीं लिए पता नहीं कि, और अगर रिव्यू लेते तो शायद शकीब अल हसन का विकेट नहीं गिरता और तब शायद मैच थोड़ा बहुत आगे खींच सकते थे, और रन रेट अभी फिलहाल बहुत पीछे रह गए। और इस मुकाबले में देखें तो पावर प्ले में बीच ओवर्स में कुछ खास नहीं कर पाए, 40 रन नहीं बना पाए, जबकि बीच के ओवर्स में 5 विकेट के बाद पावर प्ले में 4 विकेट, वहां पे ही मैच खत्म हो चुका था। और कुल मिलाकर 16.3 ओवर में सिर्फ 101 रन ही बना पाए 10 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से अगर देखें तो गेंदबाजी का अच्छा मुजाहरा दिखाया साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने। बांग्लादेशी टाइगर्स आज टिक नहीं पाया और उतने चेस करते हुए दिखाई नहीं दी कि ये चेस कर रहे इतना लंबा टारगेट, और इसी के साथ 104 रन का शिकस्त झेलना पड़ा बांग्लादेशी टीम को, और इसी के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ +5 पॉइंट समथिंग रन रेट हो चुका है, नेट रन रेट साउथ अफ्रीका के लिए फिलहाल पॉइंट्स टेबल में आगे है, दूसरे नंबर पे है 3 पॉइंट्स के साथ। और वही दूसरी ओर देखें तो जो कि दूसरा मुकाबला था, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा भारत और नीदरलैंड के बीच। इसी मैदान में था, सिडनी के मैदान में, और जहां पे भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और जहां पे देखे तो पावर प्ले में थोड़ी बहुत धीमे चल रहे थे भारतीय बल्लेबाज, जहां पे केएल राहुल ने 9 रन की पारी खेली। केएल राहुल का भी एलबीडब्ल्यू विकेट दिया गया था, जिसके कारण आउट हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने भी वही शकीब अल हसन की तरह वैसे ही किया कि रिव्यू नहीं लिया, और रिव्यू नहीं लेने के कारण आखिर में उनको आउट दिया गया। आखिर में बाद में देखा गया कि ये आउट नहीं था। हालांकि देखे तो 9 रन ही बना पाए केएल राहुल, और पावर प्ले में सिर्फ 32 रन जोड़ पाए थे भारतीय सलामी बल्लेबाजों के तहत, और आखिर में विराट कोहली आए जब उसके बाद 32 रन बना पाए थे एक विकेट गवा के पावर प्ले में। उसके बाद मिडिल ओवर्स में थोड़ा बहुत तेजी पकड़ी, और जिसके बाद अगर देखें करीब 10-11 ओवर तक अच्छा चल रहा था, 12 ओवर तक। उसके बाद से यह मैच का रुख पलटा जब रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली। आज थोड़ी धीमी पारी रही रोहित शर्मा के द्वारा, वो ऐसी पारी नहीं थी जैसे रोहित शर्मा की पारी हम देखते आ रहे थे, जैसे माने जाते हैं जैसे पारी खेलने के आदि थे। लेकिन वो पारी आज वैसी पारी नहीं देखने को मिली, लेकिन अर्शतक ये पारी खेले थे 53 रन की, और इस पारी के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगे आने वाले मुकाबले के लिए। और विराट कोहली के साथ शानदार प्रदर्शन किया और पार्टनरशिप 73 रन की पार्टनरशिप की। उसके बाद अगर देखें तो सूर्य कुमार और विराट कोहली के बीच साझेदारी हुई, और नाबाद साझेदारी रही 95 रन की नाबाद साझेदारी, जिसमें विराट कोहली ने फिर से एक और अर्धशतक लगाया, 62 रन की नाबाद पारी खेल गए। उनके साथ सूर्य कुमार ने आखिरी गेंद पे ओवर के इनिंग्स में आखिरी गेंद पे छक्का लगाकर उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, 51 रन की पारी के लिए नाबाद पारी, और सिर्फ 25 गेंदों में, और शानदार लय पकड़ाया जब सूर्य कुमार बल्लेबाजी करने आए थे। वहीं पे अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने भी, और आज तीनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक लगाकर बहुत ही शानदार तरीके से आगाज किया, और दूसरे मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 179 रन बनाए, और आखिर के 5 ओवर में भी 65 रन जोड़े बिना विकेट गवाए, जबकि बीच के ओवर्स में 82 रन जोड़े थे एक विकेट गवा के, और वही वैन विकरन और फ्रेड क्लासन के खाते में एक विकेट थे। और गेंदबाजी के अगर तरफ देखें तो शानदार गेंदबाजी रही, आखिर में जाकर सबको मार पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नेदरलैंड्स के गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की इस मुकाबले में, और बहुत ही अच्छे दिखाई दिए गेंदबाज, और अच्छे कम्पीट करते हुए दिखाई दिए। वहीं पे अगर देखें तो 180 रन का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट था अगर आप नेदरलैंड के हिसाब से देखें तो, जिसमें से अगर देखें तो नेदरलैंड के सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और मैक्स डाउड आए थे, वो कुछ खास नहीं कर पाए। जब विकेट का सिलसिला गया तब चलता जा रहा था, और भुवनेश्वर कुमार ने पहले दो ओवर में अपने मेडन ओवर के साथ एक विकेट चटकाए, और वहां से लय पकड़ा भारतीय गेंदबाजों ने। उसके बाद एक के बाद विकेट गिरते गए, कुछ खास पार्टनरशिप ही नहीं लग पाए। बीच में 20-25 रन का पार्टनरशिप हुआ था, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ था पार्टनरशिप जो इस मुकाबले को बचा पाए नेदरलैंड की तरफ से। ऐसा कोई बल्लेबाज भी टिकते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसमें से अगर देखें तो अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटके, भुवनेश्वर कुमार ने भी कुल 3 ओवर ही किए, 9 रन देकर 2 विकेट चटके। वही अश्विन ने भी 2 विकेट लिए 21 रन देकर 4 ओवर में, और अर्शदीप के खाते में 2 और शामी के खाते में 1 विकेट। कुल मिलाकर देखें तो सारे गेंदबाजों के खाते में विकेट्स
थे। और बीच में सिर्फ अगर देखें तो आखिरी के वैन मेकर ने थोड़े बहुत शॉट्स लगाए थे। आखिरी विकेट के जो 14 रन की नाबाद पारी खेली, उससे शाहरिज अहमद ने भी 16 रन की पारी खेली और मैक्स और डाउड बस द लीड। कॉलिन एकरमैन कुछ खास नहीं, बस 16-17 रन की पारी ही खेलते गए और कोई अपने जो स्टार्ट मिला था नेदरलैंड के बल्लेबाजों को, उस स्टार्ट को बड़े इनिंग्स में तब्दील नहीं कर पाए, जिसके कारण नेदरलैंड्स को इस मुकाबले में पिछड़ना पड़ा। और बड़े मार्जिन से अगर देखें तो कुल मिलाकर 20 ओवर खेल के 123 रन बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे। और भारत ने ये 56 रन से ये मुकाबला जीता और इस मुकाबले के जीत के बाद 2 मुकाबले में 4 पॉइंट्स हासिल किए और फिलहाल टॉप पे है भारत। और अगले आने वाले 3 मुकाबले भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के लिए फिलहाल अब राह थोड़ा बहुत आसान होगा सेमीफाइनल खेलने के लिए। और किंग कोहली फिलहाल रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं और दोनों मैच में इतने अर्धशतक लगाए और सूर्य कुमार का ये पहला अर्धशतक है वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। अभी फिलहाल विराट कोहली जो कि T20 पे जो वर्ल्ड कप में 1000 रन है महिला जयवर्धने के पास, वो सिर्फ करीब महिला जयवर्धने से सिर्फ 26 रन दूर है। विराट कोहली शायद अगले मुकाबले में वो भी पार कर जाएगा और टॉप स्कोरर बनेंगे। T20 फॉर्मेट जो वर्ल्ड कप के मुकाबले होते हैं, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली का नाम होगा अगर 26 रन और बना देते हैं। वही कुल मिलाकर देखो तो शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय टीम के तरफ से और इसी के साथ बहुत ही शानदार इस टूर्नामेंट का आगाज रहा। अभी 3 मुकाबले जो कि भारत का अगला मुकाबला है 30 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे वो होगा पर्थ में मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। आज साउथ अफ्रीका की जीत के साथ बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ा होगा और दोनों के बीच शानदार टक्कर देखने को मिलेगा पर्थ में। वही तीसरा और आखिरी मुकाबला था आज, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था क्योंकि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला था और ये मुकाबला था 23वां मैच जो कि पर्थ में खेला गया था। और ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जिम्बाब्वे इस मुकाबले के खेलने से पहले 1 पॉइंट लेकर साउथ अफ्रीका के साथ जो हारा हुआ मुकाबला था वहां से 1 पॉइंट लेकर आए थे और पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने, और पाकिस्तान पहला मुकाबला भारत के साथ हारने के बाद ये मुकाबला खेलने आए थे। और जिसके कारण अगर देखें तो बहुत ही शानदार मुकाबला रहा जहां पे जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वही वेस्ले मेदबरे और कप्तान क्रेग इरवाइन ने अच्छी पारी की शुरुआत की, पहले 2-3 ओवर बहुत ही शानदार रहे। पावर प्ले में अगर देखें तो 47 रन बना गए थे जिसमें से 2 विकेट गिरा गए थे। जब 4.5 ओवर के बाद जब विकेट गिरे तब ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत बिखर रहे थे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज, जहां पे अगर देखें तो पनिंग साझेदार ये दोनों के बीच 42 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद अगर देखें तो कुछ खास पार्टनरशिप बीच में नहीं लगे, जिसमें से शुम्बा आए थे, शुम्बा भी आउट हो गए, जिसमें से मोहम्मद वसीम जूनियर ने आखिर में जाकर 4 ओवर में 24 रन तक 4 विकेट चढ़ के, वही हारिस रऊफ ने 4 ओवर में सिर्फ 12 ही रन दिया, महज 1 विकेट चढ़ के। वहीं पे शादाब खान ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट चढ़ के। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। बीच में अगर देखें तो 12-12.5 ओवर तक ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे, करीब 12-13 ओवर तक 95 पे 3 विकेट था और वहां से खेल पलटा। वही 1 रन पे 7 विकेट, 95, 96 पे 7 विकेट, 98 पे करीब 7 विकेट गिर गए थे। और उसके बाद अगर देखें तो आखिरी में जाकर रोयान बाला शॉन विलियम्स ने एक पारी खेली थी 31, जो कि रिवर्स खेलने के कारण वो शादाब के गेंद पे बोल्ड आउट हो गया और उसके विकेट गिरने के बाद तुरंत बाद ही और 3 विकेट गिर गए, जिसमें से बहुत मुश्किलात में फंस गए थे और भी मिडिल ओवर्स में सिर्फ 51 रन ही बना पाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। आखिर के 5 ओवर में भले ही 32 रन बने, बहुत मेहनत से बनाए आखिर के रन्स। रयान बॉल ने 10 रन बनाए और ब्रैडली इवेंस ने बहुत ही शानदार पारी खेली, 19 रन की पारी खेली और इस पारी के बदौलत ही आखिर में जाकर देखे तो 20 ओवर में 130 रन ही कुल जोड़ पाए 8 विकेट के नुकसान पे और ये महत्वपूर्ण रन्स थे आखिर में जाकर, बनना ये भी रन्स नहीं होता। जब शुरुआत थी तब ऐसा लग रहा था 160-65 तक जा सकता है जिम्बाब्वे, लेकिन बाद में अगर देखे तो जब बीच में 4 विकेट गिर गए थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद 130-40 तक भी ना पहुंचे, आखिर में जाकर 130 तक कैसे भी करके पहुंचा है। और उसके बाद अगर देखिए तो 131 रन का टारगेट था और 131 रन का टारगेट ऐसा लग रहा था बहुत ही आसान टारगेट होगा, पाकिस्तान को ये रन चेज करना बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन वैसा शुरुआत नहीं दे पाए बाबर आजम और रिजवान।
वो जल्दी जल्दी उनका भी विकेट गिर गया। बाबर आजम 4 रन बनाकर आउट हो गए। वही मोहम्मद रिजवान ने 14 रन की पारी खेली। बीच में अगर देखें तो इफ्तिकार ने भी आकर कुछ खास पारी नहीं खेली, इसे 5 रन ही कर पाए, जिसमें से अगर देखो तो सारे गेंदबाज जिम्बाब्वे के गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाज के पेस में वेरी किया, वहाँ पे स्लोअर गेंद्स डाले, वहाँ पे शानदार लाइन ठीक करके गेंदबाजी की, और जिसके कारण पावर प्ले में सिर्फ 28 रन बना पाए पाकिस्तानी बल्लेबाज। 28 पे 2 विकेट गवा गए थे। मिडिल ओवर्स में अगर देखें तो 64 रन बनाए, 3 विकेट गवा के, जहाँ पे शान मसूद और वहीं पे शादाब खान ने आकर थोड़ी बहुत पारी को संभाला था। 52 रन की दोनों के बीच पार्टनरशिप थी। तब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से ये मुकाबला जीत जाएंगे। पाकिस्तान के हाथ में था यह मुकाबला, जहाँ पे उसके बाद शादाब के विकेट गिरने के बाद एक विकेट का सिलसिला गिरता जा रहा था। उसके बाद हैदर अली, जब सिकंदर रजा ने आकर मैच को पलटा, सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट चल के, और बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल थे। उस स्पेल में पूरे मैच को पलट दिया, जहाँ पे 2 विकेट थे, 3 विकेट थे, वहां से लेकर देखे तो 88 पे 4-5-6 विकेट गवा गए थे वहाँ पे। उसके बाद नवाज ने थोड़ी बहुत पारी को संभाला। नवाज आखिरी तक ले जाना चाहते थे। आखिरी 5 ओवर में करीब 37 या 39 रन चाहिए थे, जिसमें से अगर देखें तो जब आखिर के 5 ओवर में 37 रन चाहिए थे, वही 4 ओवर में 32 चाहिए थे, बाद में 3 ओवर में 29 चाहिए थे, तब मुजरब मानी वही देखे तो नगारबा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जब नगारबा ने एक फुल टॉस डाल दिया था, जबकि फाइन लेग के ऊपर से ये चक्कर लगाए थे, जहाँ पे देखे तो डीप स्क्वायर के ऊपर से। उसके बाद अगर देखें तो मैच ऐसा रुख पलट गया था। आखिर में 1 ओवर में 11 रन चाहिए थे, बाकी 3-4 विकेट बाकी रह गए थे, जिसमें देखें तो एक चौका भी लगाए थे। वहीं पे शानदार फील्डिंग भी रहा क्रेग अरवाइन का। उसके बाद अगर देखें तो शानदार फील्डिंग रहा, गेंदबाजी भी आखिर में रहा। 3 गेंद में 3 रन चाहिए थे। वही मोहम्मद नवाज का विकेट, वही एक गेंद डॉट हुआ। उसके बाद दूसरे 2 गेंद पे 3 चाहिए थे, वहाँ पे मोहम्मद नवाज का विकेट गिरा। 1 गेंद पे 3 चाहिए थे, शाहीन शफीक स्ट्राइक पे थे और 1 रन लिया था, जब दूसरे के लिए दौड़ रहे थे। वहीं पे जो कि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने थ्रो किया कीपर के एंड, कीपर ने पहले थोड़ा बहुत जल्दबाजी के कारण मिस कर दी थी, उसके बाद लेकर रन आउट कर दिया और 1 रन से ये मुकाबला जीत गया। बहुत ही थ्रिलिंग मैच था और ये पाकिस्तान इस मुकाबले की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फिलहाल टूर्नामेंट के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। 3 और मुकाबला है और तीनों मुकाबले एक साउथ अफ्रीका के साथ, एक बांग्लादेश के साथ और एक नेदरलैंड्स के साथ, और जिसमें से आप तीनों के 3 मैच जीतने पड़ेंगे और बाकी रिजल्ट्सों के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और शायद अगर एक और मुकाबला हारते तो इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएंगे। और जिम्बाब्वे फिलहाल अच्छी स्थिति पे आए हैं। 2 मुकाबले में 3 पॉइंट्स ले गए हैं। 2 मुकाबले में 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 3 पॉइंट्स फिलहाल अच्छी परिस्थिति में है और देखते हैं क्या हो सकता है। और ये T20 वर्ल्ड कप है, फिलहाल अपसेट का वर्ल्ड कप देख रहे हैं और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा। हालांकि मुजरबानी ने भी 4 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट चटके, वही इवेंस ने भी 25 रन देकर 2 विकेट चटके और जंगवी ने भी 1 विकेट चटके। और कुल मिलाकर देखें तो ये बहुत ही शानदार मुकाबला होते जा रहा है और ये बहुत दिलचस्प रहेगा T20 वर्ल्ड कप। और कल 2 और मुकाबले हैं, वो होगा ग्रुप 1 का मुकाबला, जो पहला मुकाबला होगा अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे। वही दूसरा मुकाबला होगा मिनी एशेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच और डू और डाई मैच है दोनों ही टीमों के लिए, जो कि होगा ये मेलबोर्न में दोपहर के 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। दोनों ही मुकाबले मेलबोर्न में खेले जाने वाले हैं और शानदार मुकाबला और शानदार ये फॉर्मेट, ये टूर्नामेंट बनता जा रहा है। और कल पता चल जाएगा कौन आगे जाएगा या कौन रह जाएगा। सेमीफाइनल का सपना किसका टूटता है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का, कुछ भी हो सकता है। और अगर बारिश ना हो तो पूरे 20 ओवर का भी खेल देखने को मिल सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये टूर्नामेंट दोनों ही ग्रुप फिलहाल ओपन है, कोई भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दावेदार है। और जब आखिरी वक्त आ रहा है, आखिरी 2-3 मैचेस हर टीम के बाकी रह गए और अब दिलचस्पी बढ़ गई इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले मुकाबले में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।